नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है प्रज्ञा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पर कविताएं और कहानियां लेकर आती हूँ। कुछ चीज़ों में बदलाव करने की सोच रही हूँ। सिर्फ कविताएं और कहानियों तक सीमित रहने का नहीं सोचा है। अब सोचा है कि इस दायरे को थोड़ा और बढ़ाया जाए। और जैसा कि आप जितने भी लोग मुझे जानते होंगे तो वो जानते हैं कि मैं एक एक्टर भी हूँ, वॉइस ओवर एक्टर भी हूँ। तो मैंने सोचा है कि इन्हीं चीज़ों को मैं अपने इस YouTube में शामिल करूँ। तो कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ये आइडिया? एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ और लेकर आई हूँ एक और कहानी। जी हाँ, कहानी है शरद जोशी जी की, जिसका नाम है जिसके हम मामा हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी के टाइम में इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब इलेक्शन चल नहीं रहे हैं लेकिन माहौल इलेक्शन का है। और कुछ ही दिनों में बिहार में इलेक्शन है और सब लोग अपनी अपनी तरफ से जद्दोजहद में जुड़े हुए हैं कि अच्छे से प्रचार हो और सारी चीज़ें हों। तो मैं चुनाव का प्रचार तो नहीं कर रही हूँ, जैसा कि कोशिश है कि सब लोगों के बीच एक जागरूकता हो कि अपने मंत्री को या अपने विधायक को आप किस तरह से चुनें। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है जिसका नाम है जिसके हम मामा हैं, जैसा कि मैंने बताया, और जिसके लेखक हैं शरद जोशी जी। आइए सीधा लिए चलते हैं आप सभी को कहानी की ओर। एक सज्जन बनारस पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही एक लड़का उनके पास दौड़ता हुआ आया। मामा जी, मामा जी! लड़के ने लपक कर उनके चरण छू लिए। वो पहचाने नहीं, बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना? वो सोचने लगे क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं था। हाँ, मुन्ना। भूल गए आप? मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए, कैसे याद रहता आपको? तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल ऐसा ही हूँ और यही हूँ। अच्छा। हाँ, मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगी। कभी ये मंदिर तो कभी वो मंदिर। घूमते घूमते पहुंचे गंगा घाट। सोचा कि नहा ले। मुन्ना, नहा लूं क्या? जरूर नहाइए मामा जी, बनारस आए हैं और नहाएंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का यानी कि कौन? मुन्ना गायब। मुन्ना, ए मुन्ना! मुन्ना वहां हो तो दिखे ना। तौलिया लपेटे खड़े थे और लोगों से आसपास पूछने लगे, क्यों भाई, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। आप मामा हो? मैं समझा नहीं। अरे, हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वो तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे। मुन्ना कहीं नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर होने के नाते हमारी यही स्थिति है। चुनाव के मौसम में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हर कोई आता है, हमारे चरणों में गिर जाता है कि भाई हमें वोट दो। अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके चुनाव का उम्मीदवार, अरे आपका होने वाला एमपी हूं मैं। कुछ इसी तरह की बातें हमें सुनाई देती हैं। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं और बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वो शख्स जो कल आपके चरणों में गिरा हुआ था, जो आपके चरणों को छू रहा था, आपका वोट लेकर गायब हो चुका है। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया है वो। समस्याओं के घाट पर हम और आप तौलिया लपेटे यूं ही खड़े हैं और सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, आपको कहीं नजर आया क्या वो? वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे हम घाट पर खड़े रह जाते हैं। तो इस बार जिसको भी वोट दें, सोच समझ कर दें, ऐसे को दें जिससे आपको उम्मीद हो कि वो आपका विकास करेगा। एक बात और, सारी चीज़ें खुल गई हैं। पूरी दुनिया अब कोशिश कर रही है दोबारा ट्रैक पर आने की। बीते कुछ महीने हम सब ने लॉकडाउन में अपने घर में निकाले हैं, तो अब भी आप बाहर निकल रहे हैं, वोट भी देने जाएंगे, तो कृपया अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, पहने, सैनिटाइज़र लेकर जाएं। कोशिश करें कि बच्चों को ना लेकर जाएं, क्योंकि जितना आप घर से अब भी कम निकलेंगे उतना ही सबका फ़ायदा है। तो मैं प्रज्ञा चलती हूँ और फिर मिलूंगी आप सभी से
किसी और कहानी, कविता या फिर कुछ बदलाव के साथ। बाय।